बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नेटवर्किंग फंडामेंटल्स का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर वर्क टुगेदर, कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और जो आपका हार्डवेयर है वो किस तरह जो है वो मिल के काम करते हैं, कि किस तरह आपका जो सिस्टम है वो आपकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो मिल के जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर ये है कि आपका जो कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या है कि आपको मुख्तलिफ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। आपका जो ओएस होता है वो आपको मुख्तलिफ सर्विसेज, जैसे आपकी यूज़र इंटरफेस, आपकी मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल सिस्टम है, मल्टीटास्किंग है, उसके बाद इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइसेस, यानी ये सारी सर्विसेज जो हैं वो आपका क्या है कि आपका जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, फिर क्या होगा, आपकी जो हर एप्लीकेशन होगी वो उसको ये अपनी ये सारी सर्विसेज जो हैं वो खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी, खुद जो है वो ऑपरेट करना पड़ेगा सारा कुछ। और फिर उससे एक नुकसान क्या होगा कि जो मल्टीटास्किंग है वो जो है वो पॉसिबल होना जो है वो मुश्किल होगा। उससे क्या होगा, मुख्तलिफ जो है वो ऐसी सिचुएशंस पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे कि जिससे कहीं क्या है कि आपके लिए उसको सिस्टम को रन करना मुश्किल हो जाए। काफ़ी क्रिटिकल जो सिचुएशन है वो पैदा होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पढ़ते हैं कि यूज़र इंटरफेस क्या है। यूज़र इंटरफेस के जैसे इंटरफेस आपको पता है कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, जो आप जिसके ज़रिए से आप कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं, कि यूज़र इंटरफेस क्या है कि लोगों को, जो आपके लोग जो सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करवा रहा होता है। और जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मतलब पहले इंटरफेस है उसके बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आता है, कि उससे क्या है कि आपको जो फिज़िकली जो आप अपने ग्राफिक्स की सूरत में जो आप देख रहे होते हैं, जो आपकी स्क्रीन आपके सामने आ रही होती है, वो GUI हम उसे कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो वो क्या है कि यूज़र कैन पॉइंट, आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई क्लिक करें कंप्यूटर के ऊपर भी आप एप्लीकेशन को रन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो क्या है कि आपका वो उसी वक्त जो भी चीज़ आप करोगे वो आपको उसी वक्त रिस्पांस दे उसका। तो उससे क्या है कि अब आप क्या है कि आप कोई एप्लीकेशन को रन करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो क्या होगा, आप नेटवर्क सर्विसेज को जो है वो एक्सेस करोगे, और फिर क्या है कि आप हार्ड ड्राइव के अंदर और फाइल्स जहाँ पे भी आप किया हो आप उनको मैनेज करोगे, और फिर क्या है, कन्फिगर द वर्किंग एनवायरनमेंट टू देयर लाइकिंग। यानी आज जब आप कोई भी एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो फिर आपकी क्या है कि आपके सामने क्या है कि आप अपने माउस से के ज़रिए क्या करते हैं, आप उसके ऊपर कोई क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके वो सारी चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। और फिर क्या है, वो जो आपकी माउस की क्लिक है, उस क्लिक से क्या होगा कि वो खुद ब खुद हार्ड ड्राइव से जो है वो फाइल्स लोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपके लिए एक वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली CPU के साथ जो है वो क्रिएट होना शुरू, यानी आपको बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो आपकी एक क्लिक के ऊपर जो है ये सारा कुछ स्टार्ट हो गया। और उसके बाद क्या है कि आपकी जो माउस की क्लिक है, या आप जो की स्ट्रोक्स वगैरह आप की प्रेसिंग जो करते हैं, उससे क्या होगा, यानी ये सारी जो आउटपुट है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास यूज़र इंटरफेस ही नहीं है, आपके पास यूज़र इंटरफेस ही नहीं है, और कंप्यूटर में किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ हो गया, तो उससे क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ हुई है, आपने उसको ठीक कैसे करना है। यानी कोई भी इशू हो, कुछ भी हो, जब आपके सामने कोई चीज़ है ही नहीं, तो आप उसमें से कैसे गलतियाँ ठीक करोगे, या उसमें से कैसे आप उसको अच्छे तरीके के साथ मैनेज करोगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में अब क्या है कि जो आजकल के कंप्यूटर्स हैं वो क्या है कि अब आपके पास हंड्रेड्स ऑफ मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स में आपके पास डाटा स्टोर हो जाता है। मेमोरी आपके पास हंड्रेड्स और GBs एंड MBs में जो आपके पास है मेमोरी। और ये अर्ली 90s के अंदर जो है आपके पास क्या था कि सिर्फ आपके पास 1 मेगाबाइट मेमोरी हुआ करती थी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू 90s और आज जो 2020 है, लेट 20s है, इसमें क्या है कि अब आपके पास मेमोरी जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया। अब आपके पास GBs में डाटा चला गया, टेराबाइट्स में डाटा चला गया। अब क्या है कि मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन जो है उसको रन करते हैं, वो बाज़ाहिर तो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाती है, लेकिन उसके बैक एंड के ऊपर उसने बहुत सी चीज़ें लोड करनी होती है। जैसे सबसे पहले क्या है कि वो जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं, तो उसको सबसे पहले एक मेमोरी उसे चाहिए होती है, लोकेशन चाहिए होती है, कि जो उसकी हार्ड डिस्क में या किसी जगह पर स्टोर होती है।
तो उस पे क्या है कि जब आप उसको रन करते हैं तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन को लोड करता है, और लोड करने के बाद क्या है कि मेमोरी मस्ट बी एलोकेटेड फॉर द एप्लीकेशन टू रन इन, कि आपको एक मेमोरी चाहिए होती है कि जो एप्लीकेशन को रन होने के लिए चाहिए होती है, जो आपकी रैम में या कहीं पे भी आप उसको एडजस्ट हुई होती है। तो ये उस वक्त चाहिए होता है कि जब आपकी जो एप्लीकेशन है वो एग्जिस्ट कर रही हो, और फिर क्या ओएस जो है वो इस मेमोरी मैनेजमेंट के टास्क को जो है वो हैंडल करता है। विदाउट सेंट्रल मेमोरी मैनेजर एन एप्लीकेशन कुड यूज़ ओनली मेमोरी इन द सिस्टम, कि जब आपके पास इस तरह का नहीं है तो फिर क्या होगा, वो सिस्टम की मेमोरी यूज़ करेगी। तो और भी आप मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में आप थोड़ा और रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह जो है वो एक एप्लीकेशन लोड होती है, उसके बाद वो कहाँ पे स्टोर होती है मेमोरी। यानी आपके पास क्या आपका हार्ड डिस्क से जब आप एप्लीकेशन को रन करते हो, उसके बाद क्या है कि वो आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसमें ये सारी चीज़ें लोड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके बाद वो आपकी मेमोरी लोड होगी, मेमोरी लोड होने के बाद आप जैसे ही उसको वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो वो सारा जो है वो उसका प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या है, इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज स्पेस एंड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। उससे क्या है कि आपके ऑर्गेनाइज स्पेस ऑन स्टोरेज डिवाइसेस है। अब वो स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हो सकती है, वो डिस्क ड्राइव हो सकती है या आपकी फ्लैश ड्राइव हो सकती है। और किसके लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टोरिंग एंड लोकेटिंग फाइल्स, कि फाइल सिस्टम में आप क्या करते हैं, अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं, और लोकेटिंग फाइल्स और फॉर पर्पज़ ऑफ स्टोरिंग दैम। और अब जो फाइल सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं कि आपको कन्वीनियंट provide convenient interface for user and application to open and save files, provide an efficient method to organize the space on a drive। उसके बाद आता है provide a hierarchical filing method to store files। और सेकंड लास्ट है कि provide an indexing system for fast retrieval of files, और provide secure across to files by authorized users। अब आप क्या है कि आप कोई भी अपनी इससे क्या है कि फ़ाइल सिस्टम में क्या है कि अब आप कोई भी फ़ाइल आप ओपन करते हैं, आपके पास कोई आपने एक एक्सेल की फ़ाइल शीट जो है वो बनाई हुई है, उसको आपने कोई नाम दिया हुआ है, फर्स्ट कर बजट डॉट एक्सएलएस का आपने नाम दिया हुआ है। तो वो इस तरह के आप उसको बजट डॉट एक्सएलएस को ओपन करेंगे तो क्या होगा, वो आपने एक्सेल की शीट बनाई है, लेकिन जैसे ही उसको आप ओपन करें तो क्या होगा कि एक्सेल की एप्लीकेशन जो है वो आपकी मेमोरी के अंदर लोड हो जाएगी। उसके बाद क्या है, बजट डॉट एक्सएलएस जो है वो ओपन हो जाएगा। बजट डॉट एक्सएलएस को ओपन होने के बाद क्या होगा कि वो आपकी डॉक्यूमेंट की फ़ाइल जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद यूज़र जो है वो अपनी कोई नई फ़ाइल भी क्रिएट कर सकता है, या उस एग्जिस्टिंग फ़ाइल को जो है वो कुछ चेंजेस करके तो क्या करेगा, उसके बाद में उसमें से चेंजेस कर सकता है। और ये सारी चीज़ें क्या होगी कि ओएस के तहत जो है वो सारी ये चीज़ें हो रही होती हैं। अब मोस्ट यूजर्स ऑफ एन ओएस इंटरेक्ट विद द फाइल सिस्टम बाय यूजिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर और सिमिलर फाइल्स मैन्यू प्रोग्राम ऑन अनदर ओएस। अब उसके बाद आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जैसे नाम से है कि आपने कोई एक से ज़्यादा टास्क करने हैं। तो मल्टीटास्किंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैपेबिलिटी टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन और प्रोसेस एट अ टाइम। क्या अब आपके पास क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि आपका जो काम होता है वो एक से ज़्यादा, आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को जो है, एक से ज़्यादा टास्क जो है वो आप अपने कर सकते हो। और ये किस तरह होंगे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी है कि वो एक से ज़्यादा रन करेगी, या आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कितने मल्टीटास्किंग करता है। मल्टीटास्किंग व्हाट अलाउज यू टू लिसन टू अ म्यूज़िक वाइल ब्राउजिंग। आप क्या मल्टीटास्किंग में क्या है कि आप एक ही टाइम पे क्या आप म्यूज़िक भी सुन रहे होते हैं, आपने अपना मीडिया प्लेयर भी चलाया होता है, आप उसी टाइम पे आपने ब्राउज़र भी ओपन किया होता है, उसी टाइम पे आपने क्या किया होता है, आपने अपनी कोई एक्सेल की शीट या वर्ड की फाइल, यानी मुख्तलिफ फाइल्स जो हैं वो आप अपनी ओपन की होती हैं। और ये सारी चीज़ें क्या आपका कंप्यूटर हार्डवेयर जो है ये खुद ऐसे नहीं कर सकता कि जी वो एक ही टाइम पे जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें ओपन करके आपके सामने कर दी। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करता है। और फिर क्या है कि आपने क्या किया, आपने ब्राउजिंग करने के लिए क्या किया, आपने एक वेब पेज ओपन किया, आप उसमें से एक करंट पेज जो है वो आपने रीड कर रहे हो, उसको आपने वेब ब्राउज़र में लोड किया। तो क्या है कि कंप्यूटर आपका जो है वो ये काम नहीं कर रहा, बल्कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। उसके बाद आता है आपका आखिरी पॉइंट के इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइस, कि आपका हार्डवेयर डिवाइस इंटरफेस किस तरह है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, व्हेन एप्लीकेशन नीड्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर,
अब क्या है कि जब आपकी एप्लीकेशन को क्या है कि आपके हार्डवेयर से कोई ना कोई कम्युनिकेशन करनी है, तो क्या एज व्हेन राइटिंग इंफॉर्मेशन टू डिस्प्ले डिवाइसेस आर सेंडिंग डाटा टू द नेटवर्क, जब आपको इस तरह की चीज़ें हमें करनी होती है, इंफॉर्मेशन हमें सेंड, जारी पता जब आपने हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है तो आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपने सेंड करनी है। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि उसको डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले करवाना है या उसको सेंड करना है या नेटवर्क को कुछ करना है, तो ये सारा कुछ क्या है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की किस तरह कॉल करेगा, वो डिवाइस ड्राइवर के थ्रू करेगा। अब डिवाइस ड्राइवर क्या है कि इज़ अ सॉफ्टवेयर डेट प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द ओएस एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। आपने नाम सुना होगा डिवाइस ड्राइवर। क्या आप अक्सर ड्राइवर्स का इशू बनता है कि आपका साउंड नहीं चल रहा होता, आपका कोई और बन जाता है, तो वो ड्राइवर्स का होता है कि आपकी जो हार्डवेयर है उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन करवा रहा होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वो डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू करवा रहा होता है। कि अब द रीज़न द एप्लीकेशन कांट सिंपली रीड और राइट डाटा डायरेक्टली टू द हार्डवेयर। अब क्या है कि आपकी जो एप्लीकेशन आपने की होती है वो डायरेक्टली जो है वो हार्डवेयर से डाटा ना तो रीड कर सकती है, ना राइट कर सकती है, ना कुछ कर सकती है। तो वो उसको कन्वर्जन के लिए या उस कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, आपको डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होती है। वो डिवाइस ड्राइवर जो है वो आपकी सारी चीज़ें जो है वो क्या लेके मैनेज कर रहा होता है। उस मैनेज के दौरान वो आपके स्पीकर्स हैं, तो स्पीकर्स का जो है वो साउंड ड्राइवर होंगे। फिर उसके बाद आपकी विजुअल ग्राफिक्स के ड्राइवर होंगे, यानी आपकी जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही होती है उसको दिखाने के लिए जो है आप कह लेंगे आपका मॉनिटर है या एलईडी है उसको दिखाने के लिए, यानी आपकी हर तरह से जो है वो आपको दरमियान में जो है वो जो इंटरफेस के लिए चाहिए होता है वो आपकी डिवाइस ड्राइवर होते हैं। तो इन्हीं के थ्रू आप क्या है कि आप अपनी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो मैनेज कर रहा था वो आपका मेनली जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ही आपकी सारी चीज़ें कर रहा होता है। आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।